एक बार की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था, जिसका छोटा सा परिवार था। अरे भाग्यवान, सुनती हो? इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही होने लगी है और बरसात भी नहीं हो रही है और गांव का सरपंच पानी भी कम देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे खेत की तो सारी सब्जियां ही सूख जाएंगी। हमारा जीना हराम हो जाएगा। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखना, हम सभी लोगों का भला करते हैं तो भगवान हमारा भी भला ही करेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो शीतल। उस गांव का जो सरपंच है, उसका नाम है मगरू, जो कि बहुत लालची और बुरा इंसान है। उसे गरीबों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। किसान के खेतों में पानी सरपंच के कहने पर ही दिया जाता था। इधर रमेश अपने खेतों से ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर गांव की बाजार में बेचता था। रमेश सबसे अच्छी, ताजा और एकदम शुद्ध देशी सब्जियां बेचता था, जिस वजह से गांव के ज्यादातर लोग रमेश के पास से ही सब्जियां लिया करते थे। रमेश भैया, जरा ताजी ताजी सब्जियां दे देना। हाँ जरूर बहन, ये लो। अरे बहन, आती रहा करो। आज तुम कई दिनों बाद आई हो। अरे क्या करे रमेश भैया, आप इतनी अच्छी और ताजी सब्जियां देते हो कि 4 से 5 दिन वैसी की वैसी ही रखी रहती है। अच्छा, कितने रुपए हो गए रमेश भैया? बस 50 रुपए बहन। अच्छा भैया, ये लो आपके 50 रुपए। रमेश भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी अच्छी और ताजी सब्जियां देने के लिए। अरे बहन, ऐसा बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हो। ये मेरा फर्ज है। जाइए, आप आराम से घर जाइए और मेरी सब्जियों का आनंद लीजिए। फिर वह वहां से चली जाती है। तभी वहां पर गांव के कुछ लोग भी सब्जी लेने आते हैं। अरे रमेश भैया, मैंने सुना है तुम्हारी दुकान पर बहुत ही अच्छी और ताज़ी सब्जियां मिलती हैं। हाँ भैया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। मेरे यहाँ जो सब्जियां मिलेंगी वो आपको पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगी। अच्छा भैया, कर दो 1 किलो सब्जी। फिर वह भी सब्जी लेकर चला जाता है। तभी तभी थोड़ी देर में रात होने लगती है। रमेश दुकान बंद करके घर को चल देता है। थोड़ी देर में वह घर पर आ जाता है। उसकी एक जवान बेटी भी होती है, जिसका नाम है लक्ष्मी, जिसकी अभी पढ़ाई चल रही होती है। रमेश की वह इकलौती बेटी होती है, इसलिए रमेश उस पर सारी कमाई लुटा देता था। अरे पिताजी, मुझे कुछ कॉपियाँ चाहिए, जिसके लिए मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। हाँ क्यों नहीं बेटी, आखिर में इतनी मेहनत से कमाता किस लिए हूँ? सब तेरे लिए ही तो है। बता कितने रुपए चाहिए? ज्यादा नहीं पिताजी, सिर्फ 50 रुपए। फिर रमेश अपनी बेटी को 50 रुपए दे देता है। अगले दिन वह फिर अपने खेत से सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचता है। रोज की तरह आज भी लोग रमेश की ताजी ताजी सब्जियां खरीदने आते हैं। काफी समय बीतने के बाद रमेश की दुकान पर वही चतुर सरपंच आता है, जो रमेश की ईमानदारी बेच खाना चाहता है। अरे रमेश, क्या कर रहा है? तुझे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? क्यों अपनी किस्मत को लात मार रहा है? मेरी बात मान ले। जितनी सब्जियां तू बाजार में बेचने आता है उतनी मुझे दे दिया कर। मैं उन्हें शहर में भिजवा कर तुझे अच्छे पैसे दे दूंगा। अच्छा, मेहनत करूं मैं और आनंद ले शहर वाले, जिनके दिल में हम किसानों की कोई इज्जत नहीं। उससे तुझे क्या मतलब रमेश? तुझे तेरे हिस्से के पैसे मिल जाएंगे ना। देख, अभी तेरी बेटी भी जवान हो गई है।
तू नहीं चाहता कि उसकी शादी खूब धूमधाम से हो। नहीं, मेरी जितनी कमाई है मैं उतने में ही खुश हूं। तुम हमारे खेतों में यूरिया डलवाकर और ज्यादा सब्जियां पैदा कराओगे जो कि नुकसानदायक होंगी, और हमारी धरती माँ को भी कष्ट होगा। सरपंच जी, आपको तो पता है इन गांव वालों से मुझे कितना प्यार मिलता है। ये सब हमेशा मेरी ही सब्जी खरीदते हैं। मैं इन गांव वालों की उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता। यह लोग मेरी ताजी सब्जियों का इंतजार करते रह जाएंगे। सुन रमेश, मैं यहाँ तेरी भागवत सुनने नहीं आया। मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तेरे खेत की सिंचाई रुकवा दूंगा, एक बूंद पानी नहीं दूंगा। फिर देखता हूं तू इन गांव वालों को कहां से ताजी ताजी सब्जियां खिलाएगा। इतना सुनकर रमेश का कलेजा फट जाता है। इतनी ज्यादा गर्मी होने के कारण उसके खेतों को हर एक सप्ताह में पानी की आवश्यकता पड़ती थी। फिर सरपंच वहां से चला जाता है और रमेश को काफी भारी धक्का लगता है। गांव का कोई भी आदमी सरपंच के खिलाफ नहीं जा सकता था। यही कहानी आकर वह अपनी पत्नी को सुनाता है। ए शीतल, सुनती हो? सरपंच आज फिर मेरी दुकान पर आया था। कह रहा था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह हमारे खेतों का पानी रुकवा देगा। और तुम तो जानती हो कि मैं सरपंच की बात हरगिज नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं गांव वालों के साथ धोखा नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चाहे जितनी भी कठिनाई हो, हम बुराई का रास्ता नहीं चुनेंगे। भगवान तो सब देखते हैं और जानते भी हैं। अब वही कुछ हल निकालेंगे हमारी समस्या का। मगर शीतल, हमारी बिटिया भी बड़ी हो गई है। मैंने सोचा था इस बार उसकी शादी कर दूंगा। आधे पैसे इकट्ठा हो गए थे और कल हमारे खेत की सिंचाई हो जानी चाहिए, वरना इतनी गर्मी होने के कारण हमारी फसल बर्बाद हो जाएंगी। हम अपनी बिटिया की शादी कैसे करेंगे? यह कहकर वह काफी दुखी हो जाता है। उसकी बेटी वहीं पर खड़ी थी। वह यह सब सुन लेती है और बोलती है, अरे पिताजी, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी अभी पढ़ाई खत्म होने में 2 साल है और अभी कुछ महीने में बारिश का मौसम आने वाला है। तब तक आपका व्यापार फिर चालू हो जाएगा, इसलिए मेरे ऊपर की चिंता तो आप छोड़ ही दो। मगर रमेश फिर भी चिंतित रहता है। आज पानी की कमी और गर्मी की मार की वजह से रमेश की कई सारी सब्जियां और उनके पौधे सूख जाते हैं, जिस वजह से उसको सब्जियां कम मिलती है। थोड़ी देर दुकान लगाने के बाद ग्राहक आने लगते हैं। अरे रमेश भैया, जरा सब्जियां दे देना। अरे भैया, ये क्या, आज तुम बहुत कम सब्जियां लाए हो। अरे भैया, कुछ पूछो मत। फिर रमेश उसे सारी बात बता देता है। अरे भैया, आप चिंता ना करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। वैसे भी कुछ दिन बाद बरसात चालू होने वाली है। बस वह इसी बात से संतुष्ट था कि बरसात के महीने आने वाले थे। अगले दिन जब रमेश सब्जियां तोड़ने अपने खेत में जाता है तो जो नजारा वह देखता है उसे देखकर उसका कलेजा कांप जाता है। पानी की कमी और सूरज की किरणों से निकलने वाली लू, यह दोनों रमेश की फसल सुखाकर कूड़े की भांति कर देते हैं। रमेश निराश होकर अपने घर निहत्था ही लौट आता है। अरे शीतल, कुछ मत कहो, सब बर्बाद हो गया। हमारी खुशियों में आग लग गई है। हमारी सारी फसल गर्मी की वजह से सूख गई है। क्या जी, कह दो यह झूठ है। नहीं शीतल, यह सत्य है और सत्य बदला नहीं जाता है। भगवान, ये आपने ठीक नहीं किया।
हमने तो हमेशा सच्चाई का ही रास्ता चुना है, तो फिर हमें ऐसी सजा क्यों मिल रही है? फिर वह दुखी मन से खाना खाते हैं। और फिर सुबह होने के बाद अब रमेश के पास कोई काम नहीं रह जाता। बारिश के महीनों का इंतजार करते करते कई महीने बीत जाते हैं। अब तो रमेश पर गरीबी की मार पड़ने लगी थी। तभी रमेश के घर के बाहर से कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर जाकर देखता है तो उसे गांव के लोगों की भीड़ दिखाई देती है। अरे गांव वालों, आप सब एक साथ यहाँ, क्या बात है? मैंने क्या गलती कर दी कि? अरे रमेश भैया, तुमने कोई गलती नहीं की, बल्कि हम तो खुद ये पूछने आए हैं कि हमने कोई गलती की है क्या, जो आपने बाजार में सब्जियां बेचना बंद कर दिया। तब रमेश गांव वालों को सारी घटना बता देता है। अरे रमेश भैया, हम सब तो आपकी तरह आम लोग हैं। सरपंच से भिड़ना हमारे हित में नहीं है। मगर रमेश भैया, आपको किसी समय किसी भी चीज की कमी हो तो हमें जरूर बताना। वह सब वहां से चले जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, मगर बारिश होने का तो नामो निशान भी नहीं था, मानो ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहे हो। धीरे धीरे रमेश के बचे हुए पैसे खर्च होने लगते हैं। अब उस पर गरीबी की मार पड़ने लगती है। घर का सारा राशन खत्म हो गया है जी। अब आपको कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, मगर आपकी पाने गांव में नहीं, पड़ोस के गांव काम तलाश करना होगा, क्योंकि यह गांव के लोग आपके इस हालत में नहीं देखेंगे और आपकी मदद करने को कोशिश करेंगे। और हमें अपनी मेहनत का खाना है। तुमने आज तक किसी का एहसान नहीं लिया है अजी। फिर वह अपने पड़ोस के गांव में काम ढूंढने लगता है। पूरा दिन गांव में घूमते घूमते बीत जाता है, मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता। शाम को लौटते वक्त उसे गांव में एक चाय की दुकान दिखाई देती है। सारा दिन पैदल चलने के कारण वह काफी थक जाता है, तो वह वहीं बैठकर चाय पीने लगता है। मगर वह चाय पीते पीते घर की चिंता में डूबा रहता है। चाय पीने के बाद वह सीधे घर पर आता है। सुनो शीतल, मुझे कहीं पर कुछ काम नहीं मिला। गर्मी इतनी पड़ रही है कि कोई घर से निकलने को तैयार नहीं। अजी ऐसा मत बोलो, आज घर खाने को कुछ भी नहीं है। कल हमारी बेटी कॉलेज से घर आ जाएंगी। उसने हमारी ऐसी हालत देखी तो वह कैसे सह पाएंगी। हे भगवान, अब आपकी परीक्षा पूरी हो गई। अब आप जल्द से जल्द बारिश करके हम पर कृपा करो, वरना इतिहास आपको पूजना छोड़ देगा। इतना कहकर वह दोनों भूखे पेट सो जाते हैं। इस बार ईश्वर भी रमेश का साहस देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तभी उसी रात ईश्वर कृपा कर ही देते हैं। तभी बहुत ही भयानक बारिश होती है। सभी खेत भर जाते हैं। रमेश ईश्वर की यह कृपा देखकर बहुत खुश हो जाता है। इधर सरपंच रमेश की गांव को लेकर ईमानदारी और साहस को देखकर हार जाता है और रमेश से आकर माफी मांगता है। रमेश मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। कोई बात नहीं सरपंच जी, पश्चाताप ही सब बड़ी माफी है। फिर रमेश खुशी खुशी पहले की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।